हमारे 1000 स्क्वायर फीट तक जितने भी घर होंगे, जितने भी हाउस होल्ड होंगे, जो जिनका एरिया 1000 स्क्वायर फीट तक होगा, उनको पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उनको कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्या एग्रीकल्चर लैंड को भी टैक्स देना पड़ेगा? क्या गाड़ियों को भी टैक्स देना पड़ेगा? वो हमारे नाज़रीन को आप थोड़ी-सी वज़ाहत कीजिए। देखिए जी, गाड़ियों वगैरह का भी मसला जो एसओ 87 आया उसमें नहीं उठाया गया, जो एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह के प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल का कितना अहम रोल है? देखें जी, सबसे पहले अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही थी, तो हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स वगैरह ने बहुत पॉजिटिव लेकर इसको इम्प्लीमेंट करा था। क्योंकि अगर हम सांस लेंगे तो उसमें भी हमें टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं, जब डेवलपमेंट होगी तो सांसें लेना या खुली हवा में सांस लेना वगैरह ईजी हो जाएगा। तो साफ तौर पे ये कहना है कि अगर आज प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो रहे हैं टाउन एरियाज में, इसके पीछे म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल का हाथ है। क्योंकि मैं जितने भी शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हैं, जो 100 स्क्वायर फीट तक शॉप है, उसका 35 रुपीज़ टू 450 रुपीज़ के स्लैब में रखा गया है, और लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पे जो टैक्स देना है वो बहुत मिनिमम रखा गया, कम से कम रखा गया। नाज़रीन को सबसे पहले आप ये वज़ाहत कीजिए कि जितने भी टाउन एरियाज में लोग रहते हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स क्या है और किन चीज़ों पे प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो सकता है? देखें जी, गांधरबल जो म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल है, उसने ऑलरेडी भी एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम अडॉप्ट करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को। अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और जैसे काउंसिल से और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स से मेरी बात हुई थी, दे ऑल वेलकम दिस इनिशिएटिव। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है म्युनिसिपल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। और प्रॉपर्टी टैक्स जो इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट प्रॉपर्टी टैक्स में इम्प्लीमेंट, लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पे जो टैक्स देना है वो बहुत मिनिमम रखा गया, कम से कम रखा गया। पूरे इंडिया का जितना भी म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं, जितनी भी कमेटीज़ हैं, उनको इवन उसके 50% से भी कम टैक्स देने पे रखा गया है। इतना कोई भी ये कुछ चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगने वाला है, बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल पे, कमर्शियल पे टैक्स लगने वाला है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल आईएवाई को, जो पीएमएवाई के केसेस होंगे, जो गरीब आवाम है, उनको बिल्कुल तो एग्जेम्प्ट ही कर दिया। इवन जो डेटा मेरे पास अभी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से इन लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। जो अभी हमारे 1000 स्क्वायर फीट तक जितने भी घर होंगे, जितने भी हाउस होल्ड होंगे, जो जिनका एरिया 1000 स्क्वायर फीट तक होगा, उनको पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उनको कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास फ्लैट्स वगैरह 1500 स्क्वायर फीट तक होंगे, उसको भी जानकर आपको खुशी होगी कि सिर्फ 75 रुपीज़ से लेकर 863 रुपीज़ देने। और जो रेजिडेंशियल हाउसेज जिनका 2000 स्क्वायर फीट, जिनको हम कोठी वगैरह कहते हैं, उनको भी मिनिमम रखा गया है कि 112 रुपए से लेकर 1250 रुपए के इसमें एक स्लैब में रखा गया है। जहाँ तक यहाँ शॉपकीपर्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स की बात है, म्युनिसिपल काउंसिल है गांधरबल, तो म्युनिसिपल काउंसिल में जितने भी शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हैं, जो 100 स्क्वायर फीट तक शॉप है, उसका 35 रुपीज़ टू 450 रुपीज़ के स्लैब में रखा गया है। और स्मॉल शॉप्स जो हैं, उनका 112 से 1350 रुपए के स्लैब से। इससे यही अंदाजा होता है कि एक जो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर लाया गया है, बिल्कुल एक वेलकमिंग स्टेप है। जो इससे अमाउंट होगा, जब से लोगों को यही कंफ्यूजन था कि हमसे पैसा लिया जाएगा, उसका क्या किया जाएगा, वो बिल्कुल लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। कभी कभी हमें क्या होता है कि रिक्विजिशन होती है अमाउंट की, लोगों की डिमांड्स बहुत होती है। आपका ड्रेन्स का मसला होता है, लेन्स का मसला होता है, रोड का मसला होता है, लाइट्स वगैरह का मसला होता है, लोगों की बड़ी बड़ी डिमांड्स रहती हैं उसमें, जो हम कभी कभी गवर्नमेंट को रिक्विजिशन भेजते हैं, पैसा आने में टाइम लगता है। ये अमाउंट हमारे पास आएगा, लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा, इन्हीं लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा, और इन्हीं के वेलफेयर के लिए, इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए ये पैसा यूज़ किया जाएगा। तो जब हम डॉक्यूमेंट जो ये फैलाया जा रहा है कि इतना इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, लोगों को लाखों रुपीस देने पड़ेंगे, बिल्कुल भी वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत मिनिमम है, ईयरली वाइज टैक्स है, सिंगल टाइम है। और जो बंदा ईयर से पहले, साल के पहले महीने में या साल के फाइनेंशियल ईयर में पहले ही टैक्स, उसके रिबेट्स वगैरह भी मौजूद हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी का मिनिमम टैक्स है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी टाउन एरियाज में रहते हैं जिनको कहीं ना कहीं शक है कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड हर एक के पास है, जिनके पास घरें भी हैं। क्या एग्रीकल्चर लैंड को भी टैक्स देना पड़ेगा? क्या गाड़ियों को भी टैक्स देना पड़ेगा? वो हमारे नाज़रीन को आप थोड़ी सी वज़ाहत कीजिए। देखिए जी, गाड़ियों वगैरह का भी मसला जो एसओ 87 आया उसमें नहीं उठाया गया। जो एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह के एक फार्मूला के तहत टैक्सेबल चीज़ें ही टैक्स, अभी हमारे पास जो अभी तक डेटा है वो रेजिडेंशियल हाउसेस, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह का है। अकॉर्डिंगली जो भी होता है, तो लोगों की हर प्रॉपर्टी को एक फार्मूला बना के मिनिमम अमाउंट में टैक्स देने की बात करी हुई है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की, स्टार्टिंग में भी और उसके बाद भी। प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल का कितना अहम रोल है?
देखें जी, सबसे पहले अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही थी तो हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स वगैरह ने बहुत पॉजिटिव लेकर इसको इम्प्लीमेंट करा था। यहाँ लगभग आज से 10 या 12 दिन पहले इन्होंने रेजोल्यूशन पास करा था कि वो इम्प्लीमेंट, थोड़ा हम देख रहे थे कि कितना रिजल्टमेंट वगैरह होगा। उस चीज़ को मद्देनजर रख के हमारे जितने भी इलेक्टेड काउंसलर्स वगैरह हैं वो वार्ड टू वार्ड जा रहे हैं, लोगों को क्लैरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम भी लोगों से इंट्रैक्शन करेंगे, जो भी कन्फ्यूजन होगा किसी भी तरह के हेल्प डेस्क, जैसे कि डायरेक्शंस आई हुई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्प डेस्क इंस्टॉल किया जाएगा, लोगों का हर टाइप का कंफ्यूजन क्लियर किया जाएगा। और आपके मीडियम से भी लोगों का कंफ्यूजन बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, जो बातें फैलाई जा रही हैं। काउंसलर्स, इलेक्टेड काउंसलर्स वार्ड टू वार्ड जाकर ये क्लियर करेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप मान लें कि ट्रेड टैक्स, एक शॉपकीपर हमें ट्रेड टैक्स देता था 1000 रुपए से 15, ये उससे बहुत ज्यादा मिनिमल है। तो जो बंदा एक ट्रेड करता है, लाखों का ट्रेड होता है, वी आर चार्जिंग देम लाइक 100 रुपीज और 350 रुपीज और 800 रुपीज उसके शॉप के, तो उसके लिए बहुत मिनिमल है। कुछ लोगों ने डेलिबरेटली कुछ चीज़ों को फैलाया जाता है, जैसे सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा या किसी चीज़ के, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, जो गवर्नमेंट एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, जो एक्चुअल एसओ है, उसके हिसाब से ही प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा और उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो लायबल होंगे प्रॉपर्टी टैक्स को पे करने के लिए। तब एक और अहम सवाल है सर आपसे कि जिस तरीके से गांधरबल की आवाम की बात करेंगे, टाउन एरियाज के लोगों की बात करेंगे, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर आज प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो रहा है टाउन एरियाज में, इसके पीछे म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल का हाथ है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो यहाँ पे वायरल हुआ था कि जिसमें से ये बताया गया था कि अब म्युनिसिपलिटी के एरियाज में टैक्स जो है वो लागू हो जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, उससे पहले तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आ चुकी है। तो म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल ने पहले से ही अनाउंसमेंट कैसे किया था कि अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू होने वाला है? देखें, म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल कभी भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजंस नहीं ले सकती है, ना ही म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल अलाउड है कि पूरी गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजन ले। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारे म्युनिसिपल एक्ट में है, ऑलरेडी म्युनिसिपल एक्ट में एग्जिस्ट करता है और बाकी हिंदुस्तान के बाकी शहरों में, यहाँ से यूटी से बाहर जितने भी शहर हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट है। तो फर्ज यही बनता था कि हम अब रेजोल्यूशन पास करके उन म्युनिसिपल उसको प्रॉपर्टी टैक्स को इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम कलेक्शन प्रॉपर्टी टैक्स करें और यही अमाउंट जो होगा लोगों के वेलफेयर के लिए हम यूज करें। ऐसा नहीं हुआ, हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट में एक प्रोसेस चल रहा था, ऑलरेडी एक प्रोसेस था। तो उसी के तहत जो आपको कल की डेट में ये SO 87 आया है, सेम पैटर्न पे कि म्युनिसिपल एक्ट का हवाला दे के प्रॉपर्टी टैक्स पास किया गया है। तो जिसको उसी चीज को हमने ऑलरेडी गांधरबल में करने की कोशिश की थी, बट इम्प्लीमेंटेशन जितना भी होगा वो 1 अप्रैल से होगा और प्रॉपरली एज पर द एसओ ही होगा। कुछ चीजें ये कहा जाता है कि गांधरबल की वजह से नहीं, गांधरबल म्युनिसिपल काउंसिल इतनी पावरफुल नहीं है कि यूटी गवर्नमेंट को ये डोमिनेट करके टैक्स पास करवा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये बड़े डिसीजंस हैं, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हुआ है। उससे पहले हमारा ये था कि जो हमारे इलेक्टेड काउंसलर हैं उन्होंने वन वाइज में ये प्रॉपर्टी टैक्स पास किया हुआ था, यहाँ पे रेजोल्यूशन किया था, अब पूरे यूटी में पास हो गया है। तो वी आर सपोज टू इम्प्लीमेंट इट और हमारा यही फर्ज बनता है कि लोगों को ये कंफ्यूजन दूर किया जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये कोई इतना अमाउंट नहीं है कि 50% वाला, 20% वाला कि इतना हो जाएगा। दिस इज द मिनिमम अमाउंट जो लोग ऑलरेडी ट्रेड के जरिए या किसी के जरिए पे करते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी सिस्टम में और डेवलपमेंट भी होगी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है सर, टाउन एरियाज के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? जैसे कि खौफ और दहशत का माहौल जो है वो टाउन एरियाज के लोगों में पैदा हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब लैंड में भी टैक्स भरना पड़ेगा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब यहाँ पे खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है कि अगर हम सांस लेंगे तो उसमें भी हमें टैक्स भरना पड़ेगा। उनकी लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? नहीं, जब डेवलपमेंट होगी तो सांसें लेना या खुली हवा में सांस लेना वगैरह इजी हो जाएगा। एक साफ हवा, एक साफ पोल्यूशन फ्री सिटी बनेगी। और दूसरी बात है, बहुत सारे लोग जो होते हैं जिन चीज़ों को, अनइवन चीज़ों को फैलाया जाता है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा इन चीज़ों को ना फैलाया जाए। हमारे पास SO 87 है, उसको पढ़ा जाए और हमारे हेल्प डेस्क है, हमारे से कंटेक्ट किया जाए। हम लीगल तरीके से, लीगल वे में उनको ये बता सकते हैं कि बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि जो अनइवन है, जो कहीं भी नहीं है। पूरी सब जगह पे प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है और प्रॉपर्टी टैक्स बहुत मिनिमम अमाउंट में रखा गया है। इवन जब हम कैलकुलेशंस कर रहे थे तो बाकी के शहरों का 50% से भी कम यहाँ पर टैक्स रखा गया है। और आप खुद देखेंगे जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब ऑनलाइन कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट किया जाएगा तो पीपल विल बी हैप्पी टू पे इट लाइक टैक्स। तो उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। और एक और बात है,
टैक्स पेइंग से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। कल को ये कोई भी हाउस होल्ड हमें ये कह सकता है कि अगर हमने टैक्स पे किया है तो दिस इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइक म्यूनिसिपल काउंसिल की कि आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। दैट इज गिव एंड टेक का मसला है कि जब वो टैक्स पे करते हैं यहीं यूज होना है, यहीं डेवलपमेंट होनी है, उन्हीं की लैंड बनने, उन्हीं के ड्रेन बनने, उन्हीं की लाइटिंग इंप्रूवमेंट होनी है, और यहाँ का जो सिस्टम है और अनइवन चीजें जो मतलब जो हुई नहीं है उनको फैलाना, मैं यही कहूंगा कि उन पे यकीन ना किया जाए। जो एक्चुअल चीजें उन पे यकीन किया जाए, और जब वो लोग जो इंटेलेक्चुअल या पढ़े लिखे लोग हैं जब वो चीजें ये पढ़ेंगे, जब ये एसओ को रीड करते हैं अच्छी, दे विल टेक इट एज ए पॉजिटिव मूव और उसको एक्सेप्ट करेंगे।